देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बट जिसके अंदर घुमक्कड़ी का कीड़ा हो, जिसने अपने प्रोफेशन में ही अपने शब्दों को बेचकर ही कमाना हो और अपने जो कदम नापने हैं उससे ही उसने सब कुछ करना हो, तो फिर एक समय आता है जब आप इन बातों की परवाह करना भूल जाते हैं, और आपको भूलना भी चाहिए, क्योंकि आप इन सवालों में अटके नहीं रह सकते हो। एक बहुत दूर एक क्षितिज है जो आपके इंतजार में है। आज की हमारी जो गेस्ट हैं थोड़ी देर में आपके सामने होंगी और उनसे हम यही पूछेंगे कि घूमना, हालांकि हम सबको घूमना पसंद है, लेकिन या बहुत सारे लोगों के साथ नहीं घूमते, तब हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है। या अलका, मैंने आपको भेज दिया है, आप उसको बस एक्सेप्ट। यस, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। ये टेक्नोलॉजी है ना, ये कभी कभी जान ले लेती है। कोई बात नहीं, अभी हमें इसी का सहारा है एक्चुअली। आई नो, इसी के सहारे तो इतना बड़ा 15 महीने का जो वक्फा है वो काटा है हम लोगों ने। या तो सबसे पहले अलका, थैंक यू वेरी मच शो में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रही थी कि जब फ्राइडे इवनिंग शुरू होती है ना, तो एक अलग सी कुलबुलाहट होती है। हाँ। और मतलब मुझे लगता है कि अब 2 दिन किस तरह से बिताया जाए, उसकी प्लानिंग की जाए। और उस छोटी सी प्लानिंग में एक समय ऐसा था जब हम थोड़ी सी दूरी के लिए घूमने चले जाया करते थे, और आपने तो बहुत लंबी लंबी दूरी भी तय की हुई है घूमने के मामले में। तो जो घूमना है हम सबकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे तो लगता है कि सांसों की तरह है घूमना। अब तो सांसें चलती हैं घूमने के हिसाब से, और वो अच्छा भी है ना। घूमना मेरे लिए मेडिटेशन की तरह हो गया है। घुमक्कड़ी आज मेरे लिए कोई कोई जतन नहीं है, कुछ अलग से कुछ करना नहीं है मुझे। घूमने का अर्थ है वही मेरी पूजा है, वही मेरी प्रार्थना है, वही मेरा धंधा है, मेरा प्रोफेशन घूमना ही है, क्योंकि मैं घूमती हूँ क्या बात है। और घूम के आने के बाद अपने ट्रेवल जो अनुभव होते हैं उनको लिखती हूँ, अलग अलग जगह बांटती हूँ, तो वहीं से मैं कमाती हूँ, वहीं से खाती हूँ। और फिर मेडिटेशन है तो मेरे लिए घूमना, ओढ़ना, बिछाना, पहनना सब वही है। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कि घूमते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कोई औरत, कोई लड़की अकेले घूमने निकलती है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ना कौतूहल का विषय हो जाता है। और खास तौर से हिंदुस्तान की बात अगर की जाए, तो जैसे आप घर से निकले तो बड़े सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आपको उन सवालों के बारे में मालूम होगा। हाँ, बहुत से सवाल, क्या मतलब, अभी भी हमको गिल्ट से भरा जाता है। जैसे कि एक दफा मैं घूमने जा रही थी, और वो घूमना, मेरा घूमना उस सेंस में घूमना नहीं होता है कि मैं मौज मस्ती के लिए अपना घूमने चली गई। मौज मस्ती तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है मेरे घूमने का। मैं एक असाइनमेंट पर गई थी, मीडिया असाइनमेंट था, और जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, उसको मुझे कवर करना था। तो हम तो कवरेज के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जोधपुर सिटी भी घूमेंगे, कोई म्यूजियम होगा वो भी घूमेंगे, थार डेजर्ट भी हो आएंगे। तो मैं ऐसे घूमने के लिए निकल रही थी, और उसी वक्त मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि सवाल क्या आया हमें, कि भाई साल में इस एक दिन तो घर रुक जाया करो। तो हमने कहा भाई हम सालों से घर में ही होते हैं। अब बाई चांस ऐसा है कि आपका वो वही असाइनमेंट का समय है, और वही आपके जीवन की कोई बड़ी तारीख आ गई है, तो इस तरह का ये तो चलता रहेगा। हमारी सोसाइटी जो है, एक मुझे लगता है कि एक बड़े से बड़े कॉर्पोरेट घराने की जो सीईओ होती होगी ना, उससे भी अपेक्षा की जाती होगी कि जिस दिन बच्चे का बर्थडे है तो भाई आप बैठ के आज केक भी बेक कीजिए। बिल्कुल। और जैसे ही हम लोग सामान पैक करके घर से निकलते हैं, तो मेरे सामने तो बड़े सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है, अकेले जा रहे हो? हाँ, आपके साथ कोई और नहीं आया? मुझे याद है ये सवाल मुझसे किया गया था। मैं 2007 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर बैठी थी, वेट कर रही थी बाहर, मुझे कोई मेरे दोस्त लेने आने वाले थे। तो उतनी देर में मुझसे दो चार जो हिंदुस्तानी चेहरे थे, हाय हेलो हुई, और उनका अकेले आए हो? तो मैंने कहा कि हाँ, क्या किया जाए। अब मतलब कैसे समझाओ आप, कई बार आप नहीं समझाना चाहते। मैं किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण किसी को नहीं देना चाहती हूँ। क्या ये सवाल, लेकिन मैं जानना चाहती, मैं कभी कभी मर्द होना चाहती हूँ कुछ छोटी सी घड़ी के लिए, और देखना चाहती हूँ कि अगर मैं एक मर्द होकर बाहर निकल रही हूँ, क्या मुझसे भी ऐसा सवाल समाज करता है। है ना? मतलब तो उस वक्त ऐसा लगता है कि
शायद अकेले घूमना ये कहीं क्राइम जैसा तो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली आपको हर घड़ी एहसास कराया जाता है कि आप जो कर रहे हो वो कोई अच्छा नहीं है। देखो, लीक से हटकर करना एक अलग बात होती है। कभी कभी हम काम करते हैं जो समाज में पहले नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन उसमें समाज उस तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। अकेले जब आप जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि बच्चे साथ नहीं है, कि दोस्त साथ हैं कि नहीं है, कि पति साथ है, आपका स्पाउस साथ है या नहीं है। आई मीन there are so many questions, but जिसके अंदर घुमक्कड़ी का कीड़ा हो, जिसने अपने प्रोफेशन में ही अपने शब्दों को बेचकर ही कमाना हो और अपने जो कदम नापने हैं उससे ही उसने सब कुछ करना हो, तो फिर एक समय आता है जब आप इन बातों की परवाह करना भूल जाते हैं। और आपको भूलना भी चाहिए, क्योंकि आप इन सवालों में अटके नहीं रह सकते हो। एक बहुत दूर एक क्षितिज है जो आपके इंतजार में है, आपको वो खंगालना है। बिल्कुल। लेकिन इधर बहुत टाइम से देखने में आ रहा है कि अब महिलाएं उनके बहुत सारे ग्रुप बने हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट है। जैसे मुझे याद है, दो लड़के थे, मैंने आज से 7-8 साल पहले उनका इंटरव्यू किया था। तो वो दोनों लड़के सिर्फ महिलाओं के ही ट्रिप ले जाया करते थे बस, उसमें अभी ऐसे कोई लड़का बहुत नहीं सारे होता। हैं। आप अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो गर्ल्स लव ट्रैवल, विमेन ट्रैवलर, सोलो विमेन ट्रैवलर, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं। और आई थिंक वो इन सवालों का जवाब है। ऐसे बहुत सी अब आप देखिए, वाओ ग्रुप जो बहुत बड़ा, मुझे भारत में एक बहुत बड़ा ग्रुप लगता है, विमेन ऑन वंडरलस्ट, बहुत पुराना ग्रुप है। और वो इन्हीं सब परेशानियों का, सवालों का, जिज्ञासाओं का एक जवाब था कि औरतों का मन कर रहा है, उनको घूमना है, और उनके पार्टनर्स किसी भी वजह से, इट्स नॉट नेसेसरीली दैट दे वांट टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम ऑन देयर ओन डेलिबरेटली। कभी कभी हालात नहीं होते हैं, कभी कभी किसी महिला के पास पार्टनर नहीं होता, किसी के पास पार्टनर होता है लेकिन वो बहुत व्यस्त है, मसरूफ है अपने काम में, या उसको घूमना अच्छा नहीं लगता, उसको जबरदस्ती खींच कर ले जाने का मतलब है आप अत्याचार कर रहे हैं, क्यों किया जाए ये अत्याचार। तो इन सब सवालों के जवाब में ऐसे बहुत से ग्रुप्स आ गए हैं जहां लोग, अब औरतें अपने आप उन ग्रुप के जो ऑपरेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करती हैं और वो उनके लिए सारा बंदोबस्त करते हैं। वन लाइफ टू ट्रैवल, गुड़गांव बेस्ड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो चला रही हैं। सो आई थिंक अब बहुत ग्रुप्स हैं जो सेफ्टी का इंतजाम करते हैं, जो प्रोफेशनली आपके लिए सारी आइटिनरी तैयार करते हैं, आपकी पूरी देखभाल करते हैं, बुकिंग करते हैं। अब ये सब चीजें आ गई हैं, तो परिवार भी इसमें, जो पीछे परिवार छूट जाता है वो भी कहीं ना कहीं निश्चिंत रहता है कि हमारे घर का जो एक मेंबर बाहर गया है वो सेफ है पूरी तरह से। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है हम महिलाओं के साथ कि पूरी जिंदगी निकल जाती है और अचानक एक दिन ख्याल आता है, स्पेशली कुछ मतलब जब हम 20 के होते हैं, 30 के, 40 के, 50 के, तो हर दशक में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं और हम फिर से स्टेप आउट करते हैं और लगता है कि शायद कुछ कुछ समझ अब आ रही है। तो ये भी देखने में आया है कि एक खास एज में भी कई सारे ऐसे ग्रुप देखने को मिले हैं कि वो अब उनको लगता है कि नहीं, बहुत कर लिया, लेट्स गो आउट। बहुत अच्छा है ना। जैसे अभी मैं एक कहानी पढ़ रही थी एक महिला की, जो 50 साल के बाद, उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद सोलो ट्रैवलर के तौर पे अपने आप को स्थापित किया है और वो अब ट्रैवल करती हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो गुजर गए थे और उनको एक हीलिंग प्रोसेस चाहिए थी। तो ट्रैवल सिर्फ घुमक्कड़ी का नाम नहीं है। हमें सिर्फ हमेशा ये नहीं देखना कि एक आदमी से बाहर जा रहा है, पैसे उड़ा रहा है और उसको कोई तलब है बाहर जाने की। समटाइम्स इट वर्क्स एज अ हीलिंग एजेंट, एक मरहम की तरह होता है ट्रैवल। बहुत सारे मकसद हैं ट्रैवल के, किसी को खुद को पाना होता है तो किसी को खुद को खोना होता है, एक ही चीज है लेकिन दोनों काम हो रहे होते हैं। तो अभी अलग अलग बड़ी उम्र के लोग भी निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि जो बड़ी उम्र में जो ट्रैवल कर रही हैं महिलाएं, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनकी जो उम्र है उसके साथ आया हुआ जो आत्मविश्वास है, जो अनुभव है, प्लस उन्होंने अपने जीवन में कमा लिया है, उनके हाथ की पैसे की भी ताकत है। तो व्हाई नॉट। हर एक को शौक नहीं होता कि वो अपनी कलाइयां डायमंड से भर दे, हर एक को शौक नहीं होता कि वो अपने बैंक बैलेंस को भर दे। उसका मन होता है मैं एक लंबी दूरी का टिकट खरीदूं और कहीं निकल जाऊं। तो बिल्कुल। आजकल और ये इनफैक्ट मुझे ऐसे भी लगता है कि जब हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो समटाइम ऐसा फील होता है कि हम बहुत ज्यादा, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत ज्यादा हम देखते भी हैं शायद। बिल्कुल सही कहा। ट्रेवल तो सबसे बड़ा टीचर है, जो सड़कें हैं वो सबसे बड़ा सबक देती हैं हमको।
हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक तो सोशल मीडिया ने बहुत एक मुगालता कई बार क्रिएट करता है, जहाँ अच्छा है वहीं कहीं मुगालते भी क्रिएट करता है, क्योंकि जब हम वेकेशन पे जाते हैं, हॉलीडे पर जाते हैं, तो अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं, जो हमारे साथ उस दौरान हादसे होते हैं, अक्सर हम उनकी बातों से चूक जाते हैं। जो अगलीनेस होती है, सड़कों की भी एक अगलीनेस है, हमारे जो ट्रैवल के अनुभव है उनकी एक परेशानी भी है। हम अमूमन उनकी बात नहीं करते, क्योंकि हम फील गुड वाली बातें कर रहे होते हैं, एक फील गुड फैक्टर रहता है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं ट्रैवल के, बहुत से पहलू हैं, और जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, क्या क्या चीजें हैं। और कई बार ऐसे भी रियलाइज होते हैं कि अरे कितनी सारी अकल आ गई, कितनी सारी चीजों की पता ही नहीं थी हमें। और खासतौर से जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो वो वाला जो एहसास होता है, और जब हम हिंदुस्तान में कहीं अकेले जाते हैं उसमें भी मैंने बहुत फर्क देखा है। आई एम श्योर आपको भी लगा होगा ऐसा। मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि जब मैं हिंदुस्तान में होती थी, मुझे लगता था अरे यार ये तो मेरा मायका है, यहाँ तो मतलब मुझे कोई डर ही नहीं है, आराम से। ये फर्क मुझे बाहर जाने के बाद महसूस हुआ, क्योंकि बाहर के देशों के, खास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड के अपने कुछ फलसफे हैं, अपने कुछ समीकरण हैं, उनके कुछ नियम हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। और पहली दफा जब मैं बाहर से वापस आई थी हिंदुस्तान, तो मैंने ऐसे सांस ली थी, हाँ कितनी कितनी आजादी है। रिक्शा मिल रहा है, ऑटो रिक्शा मिल रहा है, वहां पर बहुत चलना पड़ता है आपको, लंबी लंबी दूरियां चलनी है, और इस तरह की चीजें नहीं है। तो एक तरह से ट्रैवल मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो हमें अपने जो एडवांटेज हैं, जो कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि यार क्या जिंदगी है, ये क्या देश है, ये क्या समाज है, तो जब आप दूसरे समाजों को देखते हैं, दूसरे देशों को देखते हैं, वहां पता चलता है अपनी खूबसूरती, अपने जो प्लस पॉइंट है। तो उस मायने में भी मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, कि वो मुझे अपनी क्षुद्रताओं से, अपने जीवन के छोटे छोटे जो मेरी चीजें हैं, उनसे ऊपर उठाता है। वाह। तो जो आपने एक किताब लिखी है घुमक्कड़ी के ऊपर, और घुमक्कड़ी एक ऐसा शब्द है जो कि मतलब कई लोगों को हो सकता है कि ये ऐसे ही घूमते हैं, तो हाँ उनको आप बताओ कि ऐसे घूमना कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही बहुत सारा कुछ सीखना भी होता है। हाँ, बहुत कुछ आप सीखते हैं घूमने से। जैसे मैंने 2011 में इंडियन आर्मी के साथ सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैक किया था, और यकीन मानिए उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी का में ट्रैक का टी भी नहीं जाना था, मुझे मालूम ही नहीं था। और मैं वहां पहुंच गई थी, और बड़े सारे कपड़े लाद के, मुझे लगता था, मतलब बड़ी एक रूमानी सी कल्पना थी कि ट्रैकिंग का मतलब डाउन जैकेट खरीद लो, बढ़िया से स्नो बूट्स खरीद लो, स्टिक खरीद लो, ग्लव्स खरीद लो, और ये सब करके मैं वहां पहुंच गई थी। और पता चला कि वहां पर बर्फ के ऊपर जो मोरेन होती है, मोरेन इज बर्फ, और बहुत सारा पत्थर और कचरा, और जिसपे चलना है, फिसलना भी है, गिरना भी है, और बड़े बड़े क्रिवासेस लांघने हैं। उससे पहले मुझे, मतलब मेरे लिए जो कल्पना थी, वो मैंने कहा ना कि बड़ी रोमांटिक सी कल्पना थी। वहां जाके पता चला कि बेटा नानी याद आ जाती है, यहाँ पर तो चलने में 1 किलोमीटर चलना भी आपका मतलब एक। मुझे लगा कि अपने आप को फिट रखना कितना जरूरी है। सो ट्रैवल का पहला सबक, जो पहला उसूल मैंने अपनी लाइफ में लागू किया, वो ये था कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट इफ यू वांट टू ट्रैवल। यू जस्ट कांट स्टेप आउट ऑफ योर होम जस्ट लाइक दैट। तो तब के बाद से मैं बहुत अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, और काफी वॉक करती हूँ, ट्रैक भी करती हूँ, साल में एक बड़ा ट्रैक, एक छोटा ट्रैक, सो दैट अपने आप को परखते भी रही। सो दैट्स द काइंड ऑफ या लर्निंग विच कम्स विद ट्रैवलिंग, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी लिमिटेशंस को समझते हो कि मैंने देखा कि मैं हाइकिंग कर सकती हूँ, मैं ट्रैकिंग भी कर सकती हूँ, मैं मॉडरेट और एक्सट्रीम किस्म का ट्रैक भी कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट क्लाइंब अ माउंटेन। तो मैं कहती हूँ, हे भगवान, अगला जन्म देना तो हिमालय की गोद में किसी परिवार में बस देना मुझे जन्म, सो दैट मैं क्लाइंबिंग के भी गुर सीख सकूं। बट दैट्स माई लिमिटेशन नाउ। आई डोंट फील लाइक कि मेरे से नहीं हो रहा है। सो लिमिटेशंस आपकी वही, जैसे मैंने कहा, हमारी अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराता है ट्रैवल। सो मुझे मेरी कमियों का एहसास कराता है ट्रैवल, मुझे मेरे बड़प्पन से भी मिलवाता है, दुनिया के बड़प्पन से भी मिलवाता है, एट द सेम टाइम बताता है कि आप सब कुछ नहीं है, ये जो कुदरत है ना, ये अल्टीमेट है। बिल्कुल। और जो अकेले एक बार हम जब निकलते हैं और उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है एज अ बीइंग अ वुमन हाँ, ट्रैवलिंग करने का, वो भी बहुत ही शानदार फीलिंग एक तरह से कही जानी चाहिए।
वो तो जबरदस्त है। जब ट्रेवल करते करते कभी कभी आप फंस जाते हैं कहीं पर, कोई नया एक चैलेंज, हमेशा हमेशा देखो, मैं सबसे ज्यादा आपके लिसनर्स को ये कहना चाहूंगी कि कोई किताब में लिखे हुए जो आइटिनरी होती है उस तरह से ट्रैवल हमेशा नहीं चलता है। कभी कभी बहुत चैलेंजेस थ्रो करता है ट्रैवल। आप सोच के कुछ जाते हैं और रास्ते में कुछ का कुछ हो जाता है। उस वक्त आपके पुराने एक्सपीरियंस, आपके जो पुराना मैं कहती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और ये सब चीजें काम आती हैं। वहां आपका काम आता है कि आपने क्या सीखा। तो मुश्किलों से पार पाना बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं कभी कभी। कि मैं एक दफा पंगोट गई थी, नैनीताल से जरा बाजू में पंगोट है, बर्डिंग के लिए फेमस है, और गर्मियों के मौसम था। मैं पहुंच गई पंगोट बिना किसी बुकिंग के, अपने बड़े मतलब मस्त अंदाज में कि भाई बुकिंग तो मिल ही जाएगी, चले गए। और वहां जाके पता चला कि वो बर्डिंग का सीजन था, वहां पे कुछ खुला, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। सब ऊपर से नीचे तक जितने बजट में एकोमोडेशन अवेलेबल थी सब टटोली, ना नैनीताल में ना पंगोट में, कहीं नहीं। लेकिन हार नहीं मानी, वापस तो दिल्ली आना नहीं था, पहुंच गए थे, अब तो रहना ही है। हमने एक दरवाजा खटखटाया, तो वो एक गांव के आदमी का घर था। हमने कहा तुम्हारे बाहर का जो कमरा है क्या हमें मिल सकता है, हमें रात भर टिका सकते हो, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें बस खाना खिला दीजिए। ये सिर्फ वो कमरा नहीं है, उसमें तो मैं गाय बछिया बांधा करता था अपनी। तो ओह माय अब गॉड। गाय बछिया रही नहीं, तो कमरा खाली आपको दिख रहा है। हमने बोला कोई बात नहीं, अब मरता क्या ना करता। तो वो आया अपना बच्चे को लेके, और उसने गाय बछिया वाले कमरे की सफाई करी, 2 घंटा लग के धुलाई करी, और हमने उसमें रात काटी। रात भर गोबर की स्मेल आती रही, लेकिन उसने जो हमें खाना खिलाया, पहाड़ी खाना, कुमाऊनी जो खाना, हमने चौलाई का साग खिला रहा है और मडुए की रोटी खिला रहा है, आहा मजा आ गया। तुमने कहा भाई रात ही तो काटनी है, आज गाय बछिया वाले कमरे में काट लेते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस जो आपको मिलते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आप उसको उसको अनुरोध करेंगे अपने होस्ट को किसी ढंग से। जो होस्ट नहीं था उसको भी होस्ट बन जाने के लिए अनुरोध करेंगे तो मान ले। लेकिन लेकिन अलका, मुझे तो अभी यही याद आ रहा है कि जब ये वाला जो एक्सपीरियंस है कि गाय भैंस वाले जो उसका कमरा था उसमें आप लोगों ने बिताई, मतलब उस वक्त की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, मतलब आज सोच के हंसी आ रही है, लेकिन मतलब उस टाइम पूरा क्या चल रहा होगा, पूरा का पूरा माहौल, ये सच में मतलब ये भी एक उस तरह से टाइम तो लर्निंग है। ये, हाँ, लर्निंग है। उस टाइम की ये लर्निंग थी कि भाई इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लो। तब से मैंने एक और अपना दूसरा उसूल बनाया कि मैं जब बहुत ज्यादा सीजन होता है, जब पीक पर हम्म, चीजें चली जाती हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ। मेरा हमेशा एक जो ट्रैवलिंग स्टाइल है उसमें मैं ऑफ सीजन ट्रैवल ज्यादा करती हूँ। एक तो ऑफ सीजन में आपको नए अनुभव मिलते हैं, सीजन में आप हाँ, जाते हैं तो हर चीज की डिमांड बढ़ी हुई होती है, तो सर्विस जो डिलीवरी है वो कुछ ना कुछ उस पर असर हो चुका होता है। कुछ चीजें घटिया भी हो जाती हैं, कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं। तो मैंने फिर वहां से नियम बनाया कि भाई ऑफ सीजन में जाना है। तो ऑफ सीजन का मतलब होता है आपको कुछ नया मिलेगा, और ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो अमूमन डॉक्यूमेंट भी नहीं हुई है आपके सामने, क्योंकि हम्म, उस जगह का मौसम बदल चुका होगा, उस जगह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। सो नाउ आई ट्रैवल ऑफ बीट ट्रैवल, मैं इसी को कहती हूँ ऑफ सीजन में जाना। तो आपके सामने कोई पन्ना लिखा हुआ भी नहीं होता है। मेनी अ टाइम्स आई डिस्कवर माई ओन स्टोरी। क्या बात है। तो जो लोग अभी हमें सुन रहे होंगे और थोड़ी सी हिम्मत उनकी बंध रही होगी कि नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे जाएंगे, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या ध्यान रखें? देखो, अगर सिर्फ महिलाओं को जाना है या तो आई एम सॉरी, तो उनको मैं जो अपने जीवन में 2-3 चीजें रख के चलती हूँ। मैं आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई ओन सेफ्टी। वो सेफ्टी मैं सिर्फ इसलिए नहीं करती कि मुझे सिर्फ अपनी जान की परवाह है, मुझे इसलिए कि खुदा ना खास्ता यदि कोई हादसा हो गया तो मेरे पीछे बहुत सारी जो एक ट्रेल आ रही है मेरे से कम उम्र के अकेली चलने वाली लड़कियों की, युवतियों की, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले कहेंगे कि देखो ऐसा एक हादसा हो गया था ना। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा जो एक जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें सेफ्टी के साथ चलना है। हम जहाँ जा रहे हैं वहां का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है, और जिस समाज से, जिस जगह से हम निकल के आ रहे हैं वहां भी हमें एक सही मैसेज देना है। तो सेफ्टी फॉर मी इज लाइक ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। सेफ्टी के लिए मैं हमेशा मेरी जो भले ही मैं अपनी आइटिनरी ऑन द गो बनाती हूँ, बट आई ऑलवेज लेट माई पीपल नो, मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को ये पता होता है कि मैं कब कहाँ हूँ। और अगर अनजान जगह पे पहुंच गई और मुझे लग रहा है कि अब मेरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने लास्ट पॉइंट भी बताती हूँ। रात बेरात जब मैं 2-2:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हूँ और अपने घर आती हूँ, तो
क्या मजाल, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि मैं अपना रूट शेयर ना करूं अपने परिवार के साथ और अपने दोस्त। अगर परिवार उस समय जगा हुआ नहीं है तो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो दूसरे टाइम जोन में है और जगा हुआ है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मेरे वेयर अबाउट्स जरूर जरूर से पता हो। मैं ब्लैकआउट होने में यकीन नहीं रखती हूँ, बिकॉज वो मेरी एक सेफ्टी है। दूसरी कुछ चीजें, नया अनुभव लेना है तो बहुत ज्यादा ये नहीं कि हर वक्त हम गाइड बुक्स पढ़ के जा रहे हैं। थोड़ा ओपन छोड़ के जाइए, बी रेडी। ये ट्रेवल एक तरह का ऑनस्लॉट होता है। लोनली प्लेनेट गाइड बुक्स हमेशा कहती हैं कि भारत में घूमना एक ऑनस्लॉट है आपकी सारी सेंसेस पर, इंद्रियों पर। तो आप वो ऑनस्लॉट के लिए तैयार हो जाइए। जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सपेक्ट करके जाइए ये मिलेगा। अरे जो मिलेगा, घर से खाना लेके नहीं जाना है, वहां जो मिलेगा लेट्स ट्राई। कभी थोड़ा भूखा भी रह जाएंगे तो कभी इतना मिल जाएगा कि मतलब बहुत हो जाएगा। सो हर एक्सपीरियंस के लिए खुले दिमाग खुले मन से जाना है। और सेफ्टी के अलावा ये दूसरी चीज हो गई, नई चीजों के लिए, नए अनुभव के लिए हमेशा तैयार रहना है। एक्सपेक्टेशंस मैं बहुत ज्यादा लेके नहीं जाती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, वहां जैसा होगा। और आइटिनरी भी मैं बहुत हद तक लोकल लोगों के साथ जब मिलती हूँ, ज्यादातर मैं बहुत लंबा लंबा समय बिताती हूँ, आई एम स्लो ट्रैवलर। तो मैं होटलों की बजाय एयरबीएनबीज लेती हूँ या होम स्टेज लेती हूँ, ताकि लोकल बंदों के साथ में रहूं और उनसे बात करते हुए अचानक वो बताएंगे अरे पीछे एक नदी है, चलो वहां चलते हैं। उस नदी का कोई नाम भी नहीं होता कई बार। तो छोटी सी नदी होती है, पता चलता है वो एक छोटी सी धारा है जो कि मानसूनी धारा है, बह के आ गई, बट उसके किनारे कुछ कुछ ना कुछ डेवलप हो गया है। सो लोकल से पूछा। उनकी आइटिनरी को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो एक ताजगी का एहसास होता है, एक नयापन होता है। ये कुछ एक चीजें हैं जो मैं अपने ट्रैवल में ऑन द गो हर बार एक्सपेरिमेंट करती हूँ। बस कुल मिला के खुलेपन के लिए खुलापन लिया हुआ है, तैयार रहती हूँ। जो आएगा जैसा आएगा उसको अनुभव करूंगी। वेरी नाइस। पता है जब फिल्म क्वीन आई थी कंगना रनौत की, हालांकि उसमें सिचुएशन दूसरी थी इसलिए हीरोइन जाती है घूमने के लिए, लेकिन वो जो पूरा चीजें थी वो कहीं ना कहीं हर अकेली घूमने वाली लड़की, महिला, औरत ने वो सारी की सारी चीजें फेस की होंगी, आई एम श्योर। हाँ, इसीलिए शायद उस फिल्म की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हम उसके अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग एक्सपीरियंसेस से खुद को रिलेट कर पा रहे थे। अगर कहीं उसको रात में घूमते हुए कुछ असामाजिक तत्व दिख रहे हैं और वो डर रही है, कोई पीछा कर रहा है, कोई उसका पर्स खींच के ले गया, ये सब कभी ना कभी हम लोगों के साथ हुआ है या हमने देखा है या पता है। तो हम रिलेट कर पाते हैं उन चीजों को। और एट द सेम टाइम उस फिल्म ने आपको दिखाया कि जब आप जाते हैं और एकदम से एक बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट अनुभव होता है, तो आपको कैसा लगता है। वो जो एक एक जो उस समय की जो एक्साइटमेंट है, उसका कोई मोल ही नहीं है। वो आपको पैसे देके भी आपको नहीं मिलेगा वो एक्साइटमेंट। तो हम सब अपने अपने सफर की सारी क्वीन है बेसिकली। एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात कही है कि हम अपने सफर की, हम अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट हैं। अभी वक्त आ चुका है कि हम एक रटे रटाए मुहावरों से बहुत अलग जाने की हिम्मत कर पा रही हैं। ये वक्त की मेहरबानी है और उसमें कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने हमें बहुत से एजुकेशन हमें बहुत सारे टूल्स दे देती है। तो हमारी एजुकेशन है, प्लस एट द सेम टाइम हमारा परिवार है, समाज है, जो कहीं ना कहीं बदल रहा है, लेकिन वो जो उसके बदलने की रफ्तार है वो बहुत सुस्त है। और हम छलांगे लगा रहे हैं, तेजी से छलांगे लगा रहे हैं। तो तो अपने आप को सारी की इक्विप सारी करिए। महिलाएं, बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि सारी सारी लड़कियां, आप, मैं, हम यूं ही घूमते रहें और नए नए अनुभव लेते रहें और उसके बाद दुनिया को बताते रहें कि देखो हमने क्या सीखा। नहीं, बहुत कुछ होता है बताने के लिए, सिखाने के लिए। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो बड़ी मासूमियत के साथ मेरे दोस्त ने पिछले साल मुझसे सवाल किया, तो अलका अब तो तुम नॉनवेज खाने लग गई होगी ना। आई सेड क्यों, ऐसा क्यों। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि तुम इतना यूरोप में रहती हो, वहां तो मिलता नहीं होगा। मैंने बोला कि यूरोप में रहती हूँ और मुझे वहाँ वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता होगा, ये एक और गलत धारणा है अपने देश में जिसे मुझे तोड़ना है। तो मैंने पिछले 1 डेढ़ साल में जब भी कुछ लेखन किया या अपने अनुभव बांटे, तो ये बताने की कोशिश की। जैसे मैं बर्लिन में थी तो मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम पर एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी और अपना वो खाना रखा कि सुशी खा रही हूँ, और वो सुशी भी वेजिटेरियन है। ऐसे कि बर्लिन एक ऐसा शहर है जो वेजिटेरियंस डिलाइट है। वहां पर आपको इजरायली खाना मिलेगा, बर्मीज खाना मिलेगा, आपको थाईलैंड का मिलेगा, कोरियन मिलेगा, बट सब कुछ वेजिटेरियंस के लिए उन्होंने बना के दिया है। सो
ट्रैवल जो है ना हमारी बहुत सारी परसेप्शंस को तोड़ता है। ये जो हमारे दिमाग में यहाँ पे कुछ बातें बैठी हुई है ना कि वहां तो ऐसा होता है, जब आप असल में जाते हैं तो कुछ और पाते हैं। सो ट्रैवल इसलिए भी करना चाहिए कि कुछ गलत धारणाएं हमारी टूटे और असल में समाज क्या है, असल में दुनिया क्या है वो पता चले। वाह, देखा, घूमने का यही एक मजा, मैजिक है कि हम लोग आधे घंटे से बातें कर रहे हैं और अभी लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आधा मजा आना घंटा हो शुरू। भी गया। आधा घंटा इतनी जल्दी हो भी गया। तो बस घंटी आपने खटखटा दी है। इसी को कहते हैं जादू। जादू, यस। ट्रैवल तो जादू तो है। ट्रैवल को मैं नशा कहती हूँ कि एक एक अजब, वो मुझे, मैं कहती हूँ मेरे तो पैर ही नहीं जमीन पर पड़ते हैं, वो अब उड़ते हैं आसमानों में। जैसे ख्याल उड़ते रहते हैं बादलों की तरह, ऐसे पैर अब उड़ते हैं। और ये ट्रैवल का ही जादू है। ठीक कहा आपने। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग इसी तरह से घूमते रहेंगे और एक फिर दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर होना चाहूंगी, क्योंकि अभी लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ है एक्चुअली। अभी तो पार्टी शुरू हुई है वाली बात हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी थैंक खुश यू वेरी नसीबी मच। होगी। हम्म। बिल्कुल, मैंने कहा मेरी खुश थैंक यू। नसीबी होगी आपके साथ दोबारा बातचीत करें और अपने ट्रैवल की दुनिया के अनुभवों को बांटें। शुक्रिया डेफिनेटली। मुझे बुलाने के लिए। बाय बाय। बाय बाय।